बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राया न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान रियाज अहमद जखड़। पाकिस्तान में ज़ाहिर है इलेक्शन का दौरा है, उसी पर ही पूरा पाकिस्तान नज़र जमाए हुआ है कि क्या उनकी तकदीर बदलने के लिए आते हैं या इस वक्त जो समा बांधा जा रहा है सज़ाओं का कि 2 रोज़ में ही 24 साल एक जमात के सरबराह को सज़ा दे दी गई और इब्तदाई ट्रायल में ही ना उसे सुना गया ना उसके वकला का लिया गया। तो एक तो अवाम में ये तासुर जा रहा है, दूसरा उनमें ये गम गुस्सा है कि उस जमात के कारकुनान को ना जलसे करने दिया जाता है, ना उनके वर्कर्स को बाहर निकलने दिया जाता है, ना उनके लिए कोई इलेक्शन कैंपेन है। इसी की देखा देखी दीगर 2 बड़ी जमातें हैं, वो भी इलेक्शन कैंपेन अपनी पूरी शादोमात से नहीं कर रही और ये पैगाम जो है अवाम में सियासी शऊर के बुलंद होने की बजाय मायूसी का बायस बनता है। अभी हमने हुकूमतों में ये चक्कर है कि वो किस तरह का निज़ाम लाएं, किस तरह की जमहूरियत को कायम करें, लेकिन अवाम है कि वो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। उनकी मुआशी हालत इतनी अच्छी नहीं है। हर जगह जो है ना, जिस शोबे में भी आप चले जाएं करप्शन का राज है। करप्ट सरमायादारी निज़ाम की वजह से लोग आज भी उन इदारों को कोस रहे हैं। कहीं किसी से जायदाद छीनी जा रही है, कोई अपनी जायदाद के लिए हसूल के लिए कोशिश करता है तो उसको आगे कवानीन आड़े आ जाते हैं। वो फरसूदा पेचीदा चीज़ें इनको रीशफल करने की ज़रूरत थी और इन्हें दुरुस्तगी की जानिब लाना था। उस जानिब लाने के बजाय हमारे सियासतदान अभी तक इस आस में है कि इसे बंद कर दिया जाए, इसे निकाल दिया जाए, ये बाहर होगा तो यूँ हो जाएगा, वो अंदर हो जाएगा तो यूँ हो जाएगा। और आगे से ही अभी से इस इलेक्शन के बारे में बता दिया गया है कि फ़लाँ बंदा हुक्मरान होगा, फ़लाँ बंदा फ़लाँ सीट पर बैठा होगा, फ़लाँ बंदा फ़लाँ जगह पे खड़ा होगा, इस जमात की ये पोजीशन होगी। उसमें इलेक्शन की फिर ज़रूरत नहीं रह जाती। फिर वो इलेक्शन बेफैज़ सा और अपनी अफादियत खोता हुआ नज़र आता है। इलेक्शन एक गहमा गहमी का नाम होता है, 5 साल बाद आता है, तो उसको उसी तरह ही होना चाहिए था जैसे माजी में लोगों ने इलेक्शन देखे हैं। गो बारी बारी के इलेक्शन थे, गो उनका आपस में मुका होता था, बाद में वो इकट्ठे हो जाते थे। लेकिन इसके बावजूद भी ये बात तो अयां थी कि इलेक्शन कैंपेन तो होती थी। अब तो इलेक्शन कैंपेन भी नहीं है। अगर इलेक्शन कैंपेन नहीं करनी और फिर उसी तसलसल से PDM टाइप हुकूमत को फिर लाना है तो फिर आवाम के लिए तो ज़रूर सोचा जाए कि उनकी मुआशी हालत पहले दुरुस्त की जाए। वो जो हमारे सरमायादाराना निज़ाम में ख़राबियाँ हैं उसे पहले दूर करने के लिए अपना कोई मंशूर में ऐलान किया जाए। इसके बरक्स मुस्लिम लीग नून ने तो ये भी कह दिया कि नैब को ख़त्म कर देंगे। वही नैब जो कल उन्हें सज़ा दे रही है, वही नैब जिसकी वो खमियाजा भुगत कर और अपनी सज़ाएँ थोक के हिसाब से ख़त्म करा चुके हैं। कि अगर नैब नहीं होगी, अगर इदारों पर मॉनिटरिंग नहीं होगी, अगर उनमें एहतसाब नहीं होगा तो कैसे मुमकिन है कि हम जो है ना एक शफाफ मुआशरा तश्कील दे पाएंगे, एक शफाफ हुकूमत हमारे पास होगी? ये मुमकिन कभी नहीं है। हमेशा कड़ा एहतसाब कौमों को उनकी सफ़ मुतय्यन करता है, दुनिया में उनका नाम बुलंद करता है और वो कौमें जो हैं बहुत जल्द तरक्की करती हैं जिनमें एक एहतसाब का अमल होता है, समाजी इंसाफ उसे मुयसर होता है, यकसा बुनियादों पर सबसे सलूक किया जाता है। इसी का मुतकाज़ी पाकिस्तान का 24 करोड़ हर शहरी है।